की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी विचारमान संत थे। जो विचार से काम लेता है वो विचारक मान जाता है, और मनुष्य के हृदय का भी पता जब भी चलता है विचारों के द्वारा। जब तक उसके विचार सामने नहीं आएंगे तब तक नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति कैसा है। जो रहे करवा से निकले टोटी, जो करवा में होता है वही टोटी के द्वारा निकलता है। दूध होगा तो दूध निकलेगा, पानी होगा तो पानी निकलेगा, जो भी भरा होगा वही निकलेगा, दूसरी चीज नहीं निकल सकती। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने सबकी निरख परख की, सबको देखा, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। सदगुरु श्री कबीर साहब की नजर बहुत तेज थी, तुरंत पहचान लेते थे कि ये व्यक्ति कैसा है। इस चाल को जो पहचाने वही तो मनुष्य है। जो गतिविधि को तुरंत समझ ले वही है। लेकिन जिसकी गति समझ में नहीं आती हो और भाव में बह जाता हो वो मनुष्य नहीं। उसको तो कोई भी कान पकड़ के इधर से उधर कर सकता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, बड़े अच्छे संत थे, शुद्ध हृदय के संत थे, और किसी में मिलते नहीं थे। मिला मिली का काम नहीं था सदगुरु श्री कबीर साहब का। मिलावटबाजी नहीं थी सदगुरु श्री कबीर साहब के जीवन में। इसलिए तो सबसे अलग उन्होंने अपना सिद्धांत खड़ा कर दिया। यदि दूसरों में मिले रहते या पक्षपात होता तो आज पारक सिद्धांत समझ में ही नहीं आता। सदगुरु श्री कबीर साहब ने बहुत मेहनत की है। इस मेहनत को महत्व देना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब की मेहनत का आदर करना चाहिए। जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी की मेहनत का जो आदर करता है वही लाभ उठा सकता है सदग्रंथ बीजक से, और जो सदगुरु श्री कबीर साहब को आदर नहीं देगा वो सदग्रंथ बीजक से लाभ नहीं उठा सकता। सदग्रंथ बीजक से लाभ उठाने के लिए हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, तभी बोध ठहरेगा। जो बीजक का जो बोध है कब ठहरेगा हृदय में? जब पात्र सही होगा। यदि पात्र गंदा है, वो अच्छी से अच्छी चीज उसमें रख दो, पकवान कोई रख दो, खराब हो जाएगा। पात्र यदि गंदा है तो उसमें अच्छा पदार्थ, कोई पेय पदार्थ उसमें रखो, वो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि पात्र अच्छा है और उसमें गंदी चीज रख लो तभी वो पात्र गंदा हो जाएगा। इसलिए अच्छे पात्र में अच्छी चीजें, वस्तु रखनी चाहिए। यह मनुष्य जन्म मिला है, इसको शुद्ध करना चाहिए, हृदय को पवित्र रखना चाहिए और पवित्र भाव ही रखना चाहिए। जो निर्णय से सिद्धांत जो ठहरता है उसी को मानना चाहिए। निर्णय से दो ही वस्तु ठहरती हैं, जड़ और चेतन। जनैया ये चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं। दूसरी कल्पना को यदि हम अपने अंदर धारण करेंगे तो हमारा अंतःकरण रूपी बर्तन गंदा हो जाएगा। ये तो सब मन की खराबी है।
जो जड़ और चेतन के बीच में जो भास है वो सब खराबी है। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं कि हे सज्जनों, संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। संत वही हैं जो संसार की मानंदी में नाव है, जो खानी बानी दोनों जालों से न्यारे रहे, और जो इन्हीं जालों में सन जाते हैं या अपने बचनों का कोई महत्व नहीं समझते, तो समझ लो उनकी कदर गिर जाती है। कितने भी ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति हो, झूठ बोलते ही वो नीचा हो जाता है। ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति हो, हिंसा करते ही वो नीचा हो जाता है। ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति हो, विचार करते ही वो नीचा हो जाता है। इसलिए जो अपनी इज्जत का ख्याल रखता है वो ही ऊंचा माना जाता है। साहब कहते संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। सारे संसार में जो मानंदी फैली है उससे सदगुरुदेव की चाल न्यारी है। खेती बाड़ी नाना धंधे तजे सब भेस लेते, विवेक वैराग्य में प्रीति सदा जिन्होंने धारी है। खेती ये संसार रूपी भी एक खेती है, खानी जाल भी एक खेती है। विवाह शादी करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, ये भी एक खेती है। खेती बाड़ी नाना धंधे, तो ये खेती संसार की जो बाड़ी है इसको बेच लेते ही छोड़ देते हैं। मुख्य खेती तो यही है। बाहर की खेती तो कोई बात नहीं, उसमें तो अनाज खाना है तो कर दिया तो चलेगा। लेकिन जो विषय विकार रूपी जो खेती है, ये संतान उत्पत्ति की खेती है, ये साधु त्यागी वैरागी को जड़ मूल से तजनी पड़ती है। तो खेती बाड़ी नाना धंधे तजे सब भेज लेते ही। यदि खेती करेगा, विवाह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, तो उसे नाना धंधे भी करने पड़ेंगे। और यदि कल्याण चाहता है, भव से छूटना चाहता है, तो ये खेती छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब भेज लेते ही। विवेक वैराग में प्रीति सदा जिन्होंने धारी है, और ऐसे संत सदा विवेक और वैराग में प्रीति रखते हैं, विषयों में नहीं रखते। भूत भविष्य का चिंतन छोड़ देना जिन दिल से, वर्तमान प्रारब्ध भोगों में शील संतोष करा रही है। भूत और भविष्य का चिंतन बार के संत छोड़ देते हैं, विचारमान संत छोड़ देते हैं। जो होना है वो होके ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता है। जो समझदारी में जो बात हमारी समझ में आ गई, जो भेद समझ में आ गया है, उसके अनुसार चलेंगे, उससे अलग तो चल ही नहीं सकते। भूत भविष्य का चिंतन छोड़ देना जिन से, वर्तमान प्रारब्ध भोगों में शील संतोष करा रही है। तत्व जड़ जीव सब चेतन नित्य हैं स्वरूप से दोनों, परख ज्ञान गुरु बल से दिव्य दृष्टि उभारी है। तत्व जड़ जीव सब चेतन, ये तत्व हैं, चारों तत्व हैं। तत्व जड़ जीव, ये तत्व जड़ है और जीव। तत्व जड़ जीव सब चेतन, जितने भी सब चेतन ये जीव हैं नित्य हैं स्वरूप से दोनों, परख ज्ञान गुरु बल से दिव्य दृष्टि उभारी है। और जब गुरु बल से पारक ज्ञान होता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सारा भेद समझ में आ जाता है। विषय आनंद की हंता हेतु है जन्म लेने में, परख ज्ञान गुरु बल से। विषय आनंद की हंता हेतु है जन्म लेने में, जान मात्र पद मुक्ति स्थिरता सदा निकाली। संतों की चाल और रहनी सकल दुनिया से न्यारी है। विषय आनंद में लोग मौज लेते हैं, विषय आनंद में भूले रहते हैं। हेतु है जन्म लेने में, यही तो कारण है जन्म मरण का। इसलिए जो इसको खानी बानी दोनों जालों को त्यागता है
वो ही बचता है। इसे अलग रहना चाहिए। जिसे आनंद की हंता हेतु है जन्म लेने में, जान मात्र पद मुक्ति स्थिरता सदा निकारी है। सदगुरुदेव ने जान करके विचार करके निज पद को जान लिया। चेतन जीव सत्य है। यदि इन विषय विकारों को तजेगा तो मुक्त होगा और नहीं तो नहीं हो पाएगा। काशी है दास संतों का, गुरु पद पर जिंदी ना। स्वाभाविक बोध कर दाता सदगुरु की बलिहारी है। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं कि मैं तो संत गुरुजनों का दास हूं, चरणों का सेवक हूं। गुरु की दया से मुझे पता चला है कि जड़ चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं है। तीसरे की कल्पना ये भूल है। काशी है दास संतों का, गुरु पद पर जिंदगी का। और गुरु पद को इन्होंने बताया, पारक ज्ञान मुझे कराया, जड़ चेतन का सारा भेद बता दिया। कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, हिलन झुलन रही नहीं। तो काशी है दास संतों का, गुरु पद पर जिंदगी ना। स्वाभाविक बोध कर दाता सदगुरु की बलिहारी। और स्वाभाविक बोध कर दाता सदगुरुदेव का बोध कराना ही स्वभाव है। जीव का ज्ञान गुण ही स्वभाव है। जिस तत्व का जो गुण है वही उसका स्वभाव है। तो जीव का ज्ञान गुण है, यही जीव का स्वभाव है। पृथ्वी का गंध गुण है, यही उसका स्वभाव है। जल का रस गुण है, यही उसका स्वभाव है। अग्नि का उष्ण गुण है, यही उसका स्वभाव है। वायु का कोमल गुण है, यही उसका स्वभाव है। और जीव का ज्ञान गुण है, यही जीव का स्वभाव। ये संत गुरुजनों की दया से ये सब कुछ पता चलता है, सारा भेद खुल जाता है। और जो इस भेद को समझ लेते हैं, जो विचार से काम लेते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और जो विचार से काम नहीं लेते, बिना विचारे कुछ का कुछ करते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलता है कि सार क्या है और असार क्या है, बंद क्या है, ऊंच क्या है, ऊंच क्या है, नीच क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, ईश क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, उनको पता ही नहीं चलता। सब एक ही में घोटम घाट कर देते हैं। मिलाना जानते हैं, अलग करना जानते ही नहीं। सबको व्यापक बाद में जोड़ करके धोखे में जीवन निकाल देते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं व्यापक कोई वस्तु नहीं। यदि व्यापक वस्तु कोई होगी तो दूसरी वस्तु के लिए जगह ही नहीं रहेगी। ये तो चार पदार्थ अनादि सिद्ध दिख रहे हैं। इनको जानने वाला जनैया ये चेतन जी प्रत्यक्ष है, ये ज्ञान स्वरूप है। बाहर की विद्या पढ़ जाए तब भी ज्ञान स्वरूप रहता है, बाहर की विद्या ना पढ़े तब भी ज्ञान स्वरूप रहता है। ज्ञान स्वरूप में कोई कमी नहीं आती। लेकिन जब जब मनुष्य खाने में आता है तब तक अपने आप को भूल जाता है, स्वयं भूलता है, इसलिए भटका खाता है। यदि अपने आप को जान ले, भटके नहीं, तो भटका खाने का कोई काम नहीं। सारे संसार में भटकाने वाले बैठे हैं और बहुत अच्छी तरह भटकाते हैं। खूब अलंकारों के द्वारा भटका देते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों को भटका देती हैं श्रृंगार करके, पुरुष भी स्त्रियों को भटका देते हैं लोग लालच दे करके, लाखों का लालच देते हैं। स्त्रियां उस लालच में लोभ में आ जाती हैं, पूरा जीवन बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से श्रृंगार करके पुरुषों को स्त्रियां लुभाती रह जाती हैं, वो उनके कहने में आ जाते हैं। जो ऐसे होते हैं वो चरित्र के बिगड़े हुए लोग माने जाते हैं। तो दोनों को ही चरित्रमान होना चाहिए। जो चरित्रमान होता है उसका अंतःकरण पवित्र होता है, उसकी धारणाएं अच्छी होती हैं, उसकी सोच विचार, उसका सोच भी अच्छा, विचार भी अच्छा, उसकी लगन भी ठीक रहती है। गुरु भक्ति में लगन उसकी अच्छी पक्की रहती है, कभी इधर उधर मन नहीं होता है। इसलिए सोच करके, समझ करके, विचार करके, बाहर की संतों की सेवा में लग करके
मन के सारे विकारों को दूर कर देना चाहिए। और जब मन के सारे विकारों को दूर कर दोगे तो लाभ ही लाभ है। तो जीवन में प्यारे नफा ही नफा है, और क्या है। मन को यदि शुद्ध कर लिया, मन के विकार निकाल दिए, तो जीवन में प्यारे नफा ही नफा है। चोरी को छोड़ दिए, हिंसा को छोड़ दिए, व्यभिचार को त्याग दिए, अच्छी लगन धारणा हो गई, त्याग वैराग आ गया, तो जीवन में बंदे नफा ही नफा है। फिर क्या है, नफा ही नफा है। जिन कर्मों के द्वारा अंतःकरण गंदा होता है, वो कर्म सारे समझ में आ गए। अब हमारे तन से वो कर्म नहीं बनने वाले, है ना। छोड़ करके अलग हुए, संतों की सेवा में मन लग गया, तो जीवन में प्यारे नफा ही नफा है, घाटा है ही नहीं। जिस कारण से अंतःकरण गंदा होता था, वो कारण समझ में आ गया। इन कर्मों से आवागमन था, वो कर्म समझ में आ गए। विषय विकारों को त्यागा, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दिया, मोहता आसक्ति को त्याग दिया, फिर पूरे के पूरे मनुष्य के मनुष्य हुए, तो जीवन में प्यारे नफा ही नफा है। फिर नुकसान का कोई काम नहीं है। जिससे जैसा लेता वैसा उसको देता है। बेईमानी की भावना जिसके अंदर ना हो, तो जीवन में बंदे नफा ही नफा है, नफा ही नफा है। घाटा नाम की कोई चीज नहीं है ना। इसकी वृत्ति बिगड़ जाती है, इसका मन खराब हो जाता है, इसमें लोभ आ जाता है, तो वो मित्र की भी हानि कर बैठता है। कभी भी हानि किसी की नहीं करनी चाहिए, कभी किसी उन्नति को रोकना नहीं चाहिए। जो नियम होते हैं, नियमों का पालन करना चाहिए, वचनों पर रहना चाहिए। जो वचन पर नहीं रहते, जो संत गुरुजनों की बात नहीं मानते, तो जीवन में बंदे घाटा ही घाटा है, तो घाटा ही पड़ेगा। जिन्होंने गुरुजनों की बात नहीं मानी, उनका पूरा जीवन पार हो गया। इसलिए जो सत्य न्यायालय की बात कहते हैं, जो सही नियम को जो बताते हैं, उसके अनुसार जो चलता है, तो उसके जीवन में कभी भी घाटा नहीं होता, लाभ ही लाभ होता है। अंतःकरण भी पवित्र रहता है, विचार भी अच्छे रहते हैं, सोच भी उनकी अच्छी रहती है, कल्पना से वो बच जाते हैं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा ही सारा धोखा है, उनकी समझ में ये बात पक्की आ जाती है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।